तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है जंतु में परिवहन। आज हम लोग इस वीडियो में जंतु में परिवहन के बारे में जानेंगे और आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषक तत्व का, हार्मोन का, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, तो इसी तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जंतु में परिवहन की क्रिया 3 अवयवों की सहायता से होती है। ठीक है, यानी कि जंतु में जो परिवहन होता है वो यानी कि 3 अवयवों की सहायता से होती है। तो सबसे पहला है इसमें ब्लड, ठीक है, यानी रक्त हो जाएगा। उसके बाद हृदय हो जाएगा, इसके बाद रक्त वाहिनी हो जाएगा। तो हमने हृदय और रक्त वाहिनी के बारे में पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में खास करके रक्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको रक्त से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का नोट्स और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देखिए, इन तीनों अवयव मिलकर परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र का क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक और पॉइंट है, इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उस श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। जो उस श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें यानी कि एक और तंत्र होता है जिसको लसिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो यानी कि रक्त था। तो आज हम लोग इस वीडियो में रक्त के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है। आपको याद रखना है, रक्त कैसा होता है, लाल रंग का और गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है। इसका पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7.4 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, याद रखिएगा, इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। यानी रक्त को क्या कहते हैं, तो तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, उसके बाद रक्त कणिकाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, चिपचिपा द्रव्य होता है। रक्त में करीब 55% प्लाज्मा होता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो देखिए, समझिएगा। इसके बाद देखिए, प्लाज्मा का रंग जो होता है बिलोरुबिन के कारण ही पीला होता है। किसके कारण, तो बिलोरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपको फाइब्रिनोजिन, इसके बाद आपका है हिपेरिन। ठीक है, तो देखिए, फाइब्रिनोजिन जो होता है यह शरीर के बाहर रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। जब हमारा हाथ कट जाता है तो उस समय जो रक्त थक्का होता है वो यानी कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन की ही मदद से होता है। ठीक है, और देखिए, हिपेरिन क्या करता है, तो यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में अगर रक्त जम जाएगा तो परिवहन यानी कि ब्लड गति नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, तो हम लोग मर जाएंगे। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन बचाता है, तो हिपेरिन यानी कि जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है वही यानी कि शरीर के अंदर में ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। ठीक है, तो आप जितना जल दिन में सेवन कीजिएगा उतना आपके अंदर में प्लाज्मा का निर्माण होगा। ठीक है ना, तो प्लाज्मा का जो निर्माण होता है उसमें 90% जल लगता है। इसके बाद 7% प्रोटीन है, 0.9% आपका कार्बनिक लवण हो जाएगा, 0.18% आपका हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, इसके बाद 0.5% जो हो जाएगा वसा हो जाएगा, शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है तब प्लाज्मा का शेष भाग जो होता है वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाएगा, सीरम। यानी कि जब हम क्या करेंगे, तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन अगर प्रोटीन को अगर हम साइड कर देते हैं तो उसका जो उसके बाद जो यानी कि प्लाज्मा बच जाता है उसको हम क्या कहेंगे, तो सीरम कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है वो हम समझते हैं। तो देखिए, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है।
यानी कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे लड़ने का क्षमता प्रदान करता है कौन? प्लाज्मा। इसके बाद यह शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में भी मदद करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो इस सब को भरने में कौन मदद करता है? तो ये यानी कि प्लाज्मा ही मदद करता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है रक्त कनिकाएँ। अगला नंबर टॉपिक क्या है? रक्त कनिकाएँ। अब हम लोग रक्त कनिकाएँ के बारे में जानेंगे। तो देखिए रक्त में रक्त कनिकाएँ करीब 45% होता है, यानी 45%, ठीक है। अब प्लाज्मा कितना था? तो 55%, ठीक है ना। पूरे रक्त का जो प्लाज्मा होता है वह 55% होता है और रक्त कनिकाएँ कितनी होती है? तो 45%, यानी कि 45% होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो रक्त कनिकाएँ होती है यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो होता है लाल रक्त कनिका, जिसको यानी कि आरबीसी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका होता है श्वेत रक्त कनिका, जिसको यानी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इसके बाद आपका होता है रक्त पट्टिकाणु, जिसको यानी कि प्लेटलेट्स यानी कि बोला जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लाल रक्त कनिका के बारे में जानेंगे, यानी आरबीसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए लाल रक्त कनिका के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। इसको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? तो रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इसको समझिए। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर में ऑक्सीजन को लेकर पूरे कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से संयोजन करने की क्षमता होती है और यह ऑक्सीजन से संयोजन करके क्या करता है? तो ऑक्सीजन को पूरे कोशिका तक पहुँचाता है और इसके बाद जो होता है ऑक्सीजन वह ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। जब यानी कि हीमोग्लोबिन का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो उसको यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करता है तब उसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रक्त का आकार आपको याद रखना है 7.2 माइक्रोन होता है, यानी कि रक्त का जो आकार होता है वह 7.2 माइक्रोन होता है। माइक्रोन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। माइक्रोन को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त का जो आकार होता है वह 7.2 माइक्रोन होता है। रक्त का जो जीवन काल होता है, अब देखिए ये रक्त कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो यानी जीवन काल होता है वो यानी कि 20 से लेकर 120 दिन तक होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका जन्म जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी हड्डी में ही इसका क्या होता है? जन्म होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो यकृत में हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रक्त की संख्या पुरुषों में जो होता है, यानी कि आरबीसी रक्त की जो संख्या पुरुष में होता है वो यानी कि 50 लाख होता है, 50 लाख करीब होता है लगभग में, ठीक है। इसके बाद जो महिला में होता है वो लगभग 45 लाख घन मिलीमीटर होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट में, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आरबीसी के कार्य की अगर बात करें तो रक्त का प्रमुख कार्य यानी आरबीसी रक्त का जो प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन को ढोकर विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है, यही इनका क्या है? प्रमुख कार्य है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए श्वेत रक्त कनिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, समझिएगा। इसका एक अन्य नाम जो है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटस बोलते हैं, याद रखिएगा। ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये रंगहीन द्रव्य है, इनका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी संख्या जो होती है वो यानी कि आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत कम होती है और इसका भी जन्म याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है और इसकी जो मृत्यु होती है ना वो रक्त में ही हो जाता है, ठीक है। और इसके जीवन काल की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 4 दिन तक, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए इनकी संख्या जो होती है 8000 से लेकर 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है।
और देखिए इसके बाद इसके कार्य को अगर हम समझते हैं तो याद रखना है आपको, यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भक्षण कर उनको नष्ट कर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी जीवाणु जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है तो उसको यानी कि ये भक्षण कर यानी कि नष्ट कर देता है, याद रखिएगा। इसके बाद यह शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों और कोशिकाओं को भक्षण कर लेता है, यानी कि जो कोशिका मान लीजिए मृत हो जाती है, ठीक है, या फिर टूट फूट जाता है, उसको यानी कि ये क्या कर देता है तो नष्ट कर देता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है हमारा रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। इनका जो अन्य नाम है, ठीक है, इनका जो अन्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइटस है, ठीक है, या इसको बिम्बाणु भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और वाइट ब्लड सेल में उसमें केंद्रक पाया जाता है और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है और इसकी मृत्यु जो होती है यकृत में होती है। इसके बाद देखिए इसके जीवन काल की अगर हम बात करें तो 3 से 5 दिन होता है। इनका जीवन काल क्या होता है, 3 से 5 दिन होता है। इसके बाद देखिए इनकी संख्या की बात करें तो ये यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख घन मिलीमीटर होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 2.5 लाख से 3 लाख घन मिलीमीटर होता है। और इसका यानी कि कार्य की अगर हम बात करें तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, कौन, यानी कि रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।